डियर स्टूडेंट, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली, क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर प्रस्तुत करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताइए। तो आप लोगों के समस्त 2023 का, यानी कि अभी रिसेंटली पिछले ही साल का ये पेपर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आपको, ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके और आपको जानकारी मिल सके कि पेपर कैसा होता है फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का, और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख लीजिए प्रूफ के तौर पर, सेमेस्टर आपका फोर्थ है, वर्ष 2023 का पेपर है, इनफिनिट हिस्ट्री का पेपर है, यानी प्राचीन इतिहास का। प्रश्न पत्र का नाम भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर का नाम जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया से संबंधित होंगे। इसी तरह आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें लिखा भी होगा सभी दिशा निर्देश कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे। ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसको पढ़ते नहीं। ठीक है, वो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। इससे आपको पता चलेगा कि भैया कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय का जो सबसे प्रथम यानी कि पहला प्रश्न है कि संगम साहित्य से ज्ञात इतिहास के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इससे इग्नोर कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांस है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप उनको तैयार करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का कि विक्रमादित्य प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर शर्मन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवर्मन सुंदर पांडे प्रथम। ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने जा रहा है, ये कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कि विष्णुवर्धन के बारे में बताइए, फिर विष्णुवर्धन का परिचय दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्र जी से जुड़ा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत कम आता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। रवि कीर्ति, ये भी बहुत कम आता है। गणपति देव, ये भी बहुत ही कम आता है, हमेशा नहीं रिपीट होता, कई परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें एक आध में आया। मान लीजिए कि 10 वर्षों से परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें से 2-3 बार जो परीक्षाएं हुई उसमें ही आया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ही नाम साउथ इंडिया से संबंधित है, तो वहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आने की उम्मीद 95% उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। बाकी अन्य भी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है तो आप तैयार भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पिछले साल मतलब कि 2023 में पूछे गए थे। ठीक है, और 22 में नहीं पूछे गए थे। ठीक है, और 21 में भी शायद नहीं पूछे गए थे। और जो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि 22, 21, 23 में लगातार पूछे जा रहे थे, दक्षिण भारत वाला। ठीक है, दक्षिण भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए, विष्णुवर्धन, ठीक है, और विक्रमादित्य प्रथम, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में। तो अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे खंडवा में। अति लघु उत्तरीय के बारे में जानकारी हो गई, अब आ जाएंगे लघु उत्तरीय में। इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, कितने नंबर मिलेंगे उस प्रश्न का उत्तर देने पे, पूरी जानकारी दी गई। आपको पढ़ लेना, उसके बाद ये आंसर करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो लघु उत्तरीय का जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि महेंद्र वर्मन प्रथम की उपलब्धियां बताइए, यानी कि जो महेंद्र वर्मन रहा है प्राचीन इतिहास में, उसकी क्या क्या अचीवमेंट हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अपने जीवन काल में हासिल की हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसान होता है कि अपने जीवन में क्या उखाड़ा है उसने। ठीक है, तो उसी तरह महेंद्र वर्मन प्रथम ने
क्या क्या उखाड़ा है या फिर क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही, अचीवमेंट इन्होंने किया है, उसके बारे में लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, अभी के भी आने की पूरी संभावना आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बट कभी कभी आता है, तो आपकी इच्छा है तो तैयार कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर परीक्षा की आपको मान लीजिए कि 4 से 5 दिन है तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा कभी महीने या फिर 15 दिन है, 10 दिन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंगी के चालुक्यों का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार भी फंसेगा, क्योंकि ये वेंगी से जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, वेंगी के चालुक्य से जुड़ा, तो इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासक राज राजा प्रथम की उपलब्धियां का विवरण दीजिए। तो चोल शासक से जुड़ा क्वेश्चन 100% फंसेगा, कई बार रिपीटेड है तो इस बार गारंटी के साथ फंसेगा पेपर, उम्मीद पूरी की पूरी है, तो तुरंत के तुरंत नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चोल शासक राज राजा प्रथम की अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या क्या उन्होंने उखाड़ा है अपने समय में। ठीक है, प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्लम पच्चम की उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि बहुत वो कभी कभी आता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा कुल मिला के, मेरी मानिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के इतिहास में काकतीयों के राजनीतिक अवदान की समीक्षा कीजिए। तो काकतीयों से जुड़ा क्वेश्चन 100% फंसेगा, तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे, प्लस काकतीयों के बारे में भी आपको थोड़ा परिचय पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, इस बार आएगा, पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटावर्मन सुंदर पांडे की उपलब्धियां की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कदार आता है, तो आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, और फिलहाल मॉडल पेपर में पूछा गया था पिछले साल, तो आपकी इच्छा तैयार कर सकते हैं। मेरी अगर देखा जाए कि बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत कम बार आया है, तो आपकी इच्छा तैयार कर से, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरे, जिनको आप व्यस्तित उत्तरे बोलते हैं, उनकी ओर। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरी दिशा निर्देश दी गई कितने क्वेश्चन का आंसर करना है और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, कितने शब्दों में करना। आपकी परीक्षा जब होगी, जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तो जो आपको पेपर मिलेगा ना, उसमें भी ऐसे ही लिखा रहेगा कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने शब्दों में करना, उसका उत्तर कितने नंबर मिलेंगे। तो इसको जरूर पढ़ लिया करिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होता है आप सभी के लिए। तो दीर्घ उत्तरे का जो पहला प्रश्न है वो है कि पल्लवों की भारतीय एवं विदेशी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। तो पल्लव से जुड़ा क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन पल्लव से जुड़ा क्वेश्चन 100% आएगा। मैं 101% भी बोल सकता हूँ, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, पल्लव से जुड़ा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय युद्ध के स्रोत, कारण, तिथि एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल का क्वेश्चन है। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय फीड़ा क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रस्तुत होने जा रहा है, ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। चोल ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर चोल वंश से जुड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चोल ग्राम प्रशासन की प्रमुख क्या क्या क्वालिटियाँ, क्या क्या विशेषताएँ, प्लस चोल ग्राम की प्रशासन की जो फीचर्स हैं, विशेषताएँ हैं, इनके बारे में लिखना है, या फिर चोल वंश से जुड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए अभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। 101% फंसेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पिछले सालों में 2019, 20, 21 में लगातार पूछा जा चुका है, और इस बार भी पूछा गया 2023 में, और आपकी परीक्षा जो 24-25 में होने वाली है उसमें भी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, तो इसको जरूर तुरंत के तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का है। आपकी भी परीक्षा में जब आप देने जाएंगे तो कुछ ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे इसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो आपको तैयार कर लेना है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इनका आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरी जानकारी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको तैयार कर लेना। माना कि मैंने आपको बताया है इस मॉडल पेपर में कि कौन कौन से तैयार करना, कौन कौन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बेशक बाकी अगर आपके पास समय है तो इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन देंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समय है तो जो मैंने बताया उनको तैयार कर लीजिएगा, उनका उत्तर आपको बुक है तो उसमें मिल जाएगा, नहीं है कुछ भी नहीं है, सीरीज भी नहीं है, क्वेश्चन बैंक भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपको सिंपल सा जाना है गूगल बाबा पे, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए उसको टाइप कर देना है कि
दक्षिण भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे आपके सभी समस्त आंसर आ जाएगा और आंसर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्या ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि बाद में भी आप कहीं पर भी रहें तो पढ़ सके। तो इसलिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर तो पढ़ेंगे, उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे, उसका उत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने एग्जाम की तैयारी सेल्फ से कर सकते हैं। बाकी हम आप लोगों के लिए हैं ही। बाकी डेली हमारी जो सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महासंग्राम वाली वीडियो, महासंग्राम रिवीजन वीडियो, ये सब चलती रहेंगी। तो आप डेली की डेली क्लासेस हमारे ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, जो कि सक्सेस टू यू, जो कि पिछले विगत वर्षों से लगातार सफलता का प्रतीक बन रहा आप सभी के लिए। तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।